Hello guys, welcome in Krishi Valley YouTube channel. Please do like, share and subscribe this channel if you are visiting first time. तो आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू सॉइल साइंस एंड दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन इज प्योरली अ केमिकल प्रोसेस. ऑप्शंस हैं अमोनिया वोलेटिलाइजेशन, nitrogen fixation, nitrification, and the right answer is option A, ammonia volatilization. अमोनिया वोलेटिलाइजेशन एक प्योर केमिकल रिएक्शन है. बाकी दो ऑप्शंस जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन, इन दोनों रिएक्शंस में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ये बेसिकली एक बायोकेमिकल रिएक्शन बन जाता है. प्योर केमिकल नहीं रहता, माइक्रोब्स की वजह से बायोकेमिकल बन जाता है. लेकिन अमोनिया वोलेटिलाइजेशन में कोई माइक्रोब्स नहीं होता, तो इसलिए हम उसको प्योर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज विच वन इज एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ऑप्शंस आर राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर. And here the right answer is option B, Azospirillum. Azospirillum एक एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ वीट इनफ्लोरेसेंस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. ऑप्शंस हैं आयरन, जिंक, बोरोन. एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोरोन. वीट की इनफ्लोरेसेंस में इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होता है बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से. Now next question number 4 is which micronutrient is a constituent of the enzyme carbonic anhydrase alcohol dehydrogenase and RNA polymerase. Options are zinc, copper, iron. And here the right answer is option A, zinc. Zinc जो है इन सारे enzymes का constituent है. Next question 5 is black soil belongs to which soil order. ऑप्शंस हैं इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल, अल्फीसोल. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्टिसोल्स. जितनी भी ब्लैक सॉइल्स होती हैं वो किस ऑर्डर में आती हैं, वर्टिसोल्स में आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज विप टेल इन ब्रासिका इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. ऑप्शंस हैं कैल्शियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज. विप टेल जो होता है वो किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोलिब्डेनम. मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी से विप टेल होता है इन ब्रासिका या फिर जो क्रूसीफरस क्रॉप्स होते हैं उनमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज आर फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया. इनमें से कौन है जो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है. ऑप्शंस हैं बैसिलस, कैलिसिला या बोथ ए एंड बी. एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. बैसिलस, कैलिसिला दोनों ही फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वन इज एन इनकरेक्ट पेयर. ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा पेयर जो इनकरेक्ट है. ऑप्शन है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोमोनास, डीनाइट्रिफिकेशन, बैसिलस, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, थायोबैसिलस. और क्वेश्चन पूछा है कि इनकरेक्ट कौन है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, थायोबैसिलस है. तो इनकरेक्ट है क्योंकि थायोबैसिलस बेसिकली एक सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग होता है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होता है. तो हेयर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इनकरेक्ट पेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विच इज एन एल्यूमिनियम कंटेनिंग मिनरल. ऑप्शंस हैं एल्बाइट, जिप्साइट, बोथ ए एंड बी. राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. यानी एल्बाइट, जिप्साइट दोनों ही जो है एल्यूमिनियम कंटेनिंग मिनरल्स हैं, दोनों में ही एल्यूमिनियम पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज the amount of nitrogen fixed by soybean in kg nitrogen per hectare per year is in the range in which range. आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन जो नाइट्रोजन फिक्स करता है kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर, उसकी रेंज कितनी है, मतलब सोयाबीन में कितना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसकी रेंज क्या है. ऑप्शन है 49 to 130, 35 to 80 या लेस देन 15. It is very important question of this video.
और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 49 to 130। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस रेंज को याद रखना है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है 49 to 130 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज available phosphorus of more than 25 kg per hectare of soil is considered as। क्वेश्चन है कि अगर आप सॉइल में अवेलेबल फॉस्फोरस 25 kg पर हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं। ऑप्शन है लो, मीडियम, हाई, इस रेंज में कंसिडर करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछे आपसे मोर देन 25 kg तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, हाई। अगर मिट्टी में सॉइल में 25 kg पर हेक्टेयर ज़्यादा फॉस्फोरस है तो हाई रेंज होती है। बाकी डिस्कस करते हैं कि लो और मीडियम रेंज कितना होता है। तो 25 kg पर हेक्टेयर ज़्यादा होगा तो हाई रेंज, और 10 to 25 होगा तो मीडियम, और 10 से भी कम होगा तो लो। तो 10 से कम में लो, 10 to 25 मीडियम, और 25 से ज़्यादा जो पूछा है क्वेश्चन में यानी वो हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 इज bench terraces are constructed for the areas having land slopes above। बेंच टेरेसेस जहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका स्लोप कितना होना चाहिए, अबव कितने से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन है 10%, 15%, 20%। एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 15%। तो 15% से ज़्यादा स्लोप होना चाहिए बेंच टेरेसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज Which crop is more tolerant to salinity? Options are sunflower, barley, cowpea, and the right answer is option B, barley. Barley is more tolerant to salinity. Next question number 14 is the end product of denitrification process is, options are N2, next option is N2O and N2, next option is NH3, and here the right answer is option B, N2O and N2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डीनाइट्रिफिकेशन का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। तो उसमें दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, N2O और N2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज इन इंडिया विच फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट। ऑप्शन हैं यूरिया, DAP मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, SSP दैट इज सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन है कि पहला फर्टिलाइजर कौन सा मैन्युफैक्चर्ड हुआ था इंडिया में, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी, SSP। SSP का मतलब होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। आपको उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि सिंगल सुपर फॉस्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ये होता है CaH2PO4। ठीक है, तो SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट को CaH2PO4 का फॉर्मूला है, और ये पहला फर्टिलाइजर है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 इज विच कंट्री हैज़ मोनोपोली इन phosphorus deposits। ऑप्शन है मोरक्को, कनाडा, चाइना, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज विच वन विल परफॉर्म वेरी पुअर एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अंडर वाटरलॉक्ड राइस फील्ड। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सबसे पुअर परफॉर्म करता है वाटरलॉक्ड कंडीशन में राइस फील्ड में। ऑप्शंस हैं अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट सबसे पुअर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम इन विच, इन केस ऑफ, किस केस में आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ऑप्शन हैं सोडियम, सीजियम, लिथियम। बहुत जनरल क्वेश्चन है ये, इसका आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है ऑप्शन सी, लिथियम। ठीक है, सोडियम Na2 पॉजिटिव होता है, सीजियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 3 पॉजिटिव। तो आयनिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इज विच क्रॉप इज मोस्ट टॉलरेंट टू सॉल्टी सॉइल्स। कौन सा क्रॉप जो है बहुत टॉलरेंट है सॉल्टी सॉइल्स के लिए। ऑप्शन हैं कॉटन, कॉर्न, राइस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉटन।
Next question 20 is fertility gradient approach was given by, ये फर्टिलिटी ग्रेडियंट अप्रोच के साइंटिस्ट ने दिया। ऑप्शंस हैं बी मेहता, बी रामामूर्ति, बी मूर्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन बी रामामूर्ति। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन इज अ सॉइल हैज pH less than 8.5, ESP less than 15 and EC more than 4 decisamol per meter at 25 degree centigrade is called। ऑप्शन हैं सेलिन सॉइल, एल्कलीन सॉइल, सेलिन अल्कलीन सॉइल। इस क्वेश्चन में बताया है कि pH अगर 8.5 से कम है और ESP 15 से कम है, लेकिन जो EC होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो जो है ज़्यादा है 4 डेसीसाइमन पर मीटर। तो वो सॉइल कौन सी होती हैं? तो है द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेलिन सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कि सेलिन सॉइल्स का pH 8.5 से कम होता है, ESP 15 से कम होती है और EC 4 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इज वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स इन द सॉइल इंक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ विच फर्टिलाइजर। ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स डालने से क्या होता है, जो वाटर स्टेबल एग्रीगेट्स बनते हैं सॉइल में वो ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 इज 1 बार इज इक्वल टू, ऑप्शंस हैं आपके ऑप्शन ए 1 बार किसकी इक्वल होता है 0.9869 ATM, ऑप्शन बी वेट ऑफ 1020 सेंटीमीटर वाटर कॉलम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। वेल इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी 1 बार की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के बराबर होती है, यानी 1 बार इज इक्वल टू 0.9869 ATM भी होता है और वेट ऑफ 1020 सेंटीमीटर वाटर कॉलम, ये दोनों ही 1 बार के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक। सॉइल टेस्टिंग टेक्निक का फादर कौन है? ऑप्शंस हैं कोलवेल, पार्कर, ट्रॉग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ट्रॉग। And now the last question of this video is पेडोटर्बेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। पेडोटर्बेशन कैसा प्रोसेस है? ऑप्शन है मिक्सिंग ऑफ द सॉइल, मिक्सिंग ऑफ FYM इन सॉइल, मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन द सॉइल। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है। अगर आपको उसका राइट आंसर आता है तो प्लीज़ इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।